जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 155 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 156वें श्लोक से लेकर 169वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे और आज 5वां अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 156वां श्लोक। इसमें लिखा है, पाणिग्रहणस्य साध्वी स्त्री जीवितो वा मृतस्य वा पतिलोकम दीप्तर्जन्ति नाचरेत के किंचन प्रियम। अर्थात पतिलोकम अभीप्तशंति साध्वी स्त्री, पतिलोक की चाहना करने वाली पतिव्रता स्त्री जीविता वा मृतस्य पाणिग्रहणस्य, जीवित या मृत पति के प्रति किंचित अप्रियम न आचरेत, कुछ भी अप्रिय अर्थात जीवित अवस्था में उसकी इच्छा के विरुद्ध और मरने पर यश नाशक आचरण न करे। उसके बाद 157वां श्लोक है। इसमें लिखा है, कामम तु क्षपे देहम पुष्प मूल फल शुभ नातु रामापि गृह तप्यो प्रेते परश्यतु। अर्थात पत्नियों प्रेते अपने पति के मर जाने पर कामम चाहे सुबह पुष्प मूले फले देहम क्षपेत, श्रेष्ठ पुष्प कंद मूल फल खाकर ही शरीर को मिटा दे तो किंतु परस्य नाम अपि न ग्रही पाद, दूसरे पति का नाम भी न ले। उसके बाद 158वां श्लोक है। इसमें लिखा है, आशीता माणा शांतः नियता ब्रह्मचारिणी यो धर्म एक पत्नी नाम कांक्षन्ति तमोत्तम। अर्थात यह एक पत्नी नाम धर्मतम अनुत्तम कांक्षन्ति, जो पतिव्रता स्त्रियों का धर्म है, उस उत्तम धर्म की कामना करने वाली स्त्री आमरणात पति के मरने पर मृत्यु पर्यंत नियता नियम पूर्वक शांता मन में शांति रखते हुए ब्रह्मचारिणी आसीत, ब्रह्मचारिणी रहे। उसके बाद 159वां श्लोक है। इसमें लिखा है, अनेकानि सहस्त्राणि कुमार ब्रह्मचारी नाम दिवम गतानि विप्राणाम कृत्वा कुल संततम। अर्थात विप्राणाम अनेकानि सहस्त्राणि कुमार ब्रह्मचारी नाम, ब्राह्मणों में कई हजार कुमार ब्रह्मचारी हुए हैं जो कुल संततम अकृत्वा संतानोत्पत्ति न करके ही दिवम गतानि स्वर्ग प्राप्त कर गए। उसके बाद 160वां श्लोक है। इसमें लिखा है, मृते भर्तरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता स्वर्गे गच्छ पुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः। अर्थात यथा ते ब्रह्मचारिणा, जैसे वे ब्रह्मचारी बिना संतान उत्पन्न किए स्वर्ग को प्राप्त कर गए, इसी प्रकार भर्तरि मृते पति के मर जाने पर साध्वी स्त्री यानी पतिव्रता स्त्री अपुत्र अपि पुत्र रहित होते हुए भी ब्रह्मचर्य व्यवस्थिता, ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई स्वर्ग गच्छति, स्वर्ग में जाती है। उसके बाद 161वां श्लोक है। इसमें लिखा है, अल्पलोबध्या तु स्त्री प्रतावती वर्तते शे निंदा मवाप्नोति पतिलोकंच हीयते। अर्थात या तो स्त्री, जो कोई स्त्री अपत्य लोभात संतान के लालच से भर्तराम अति वर्तते पति का उल्लंघन करती है, अर्थात किसी पर पुरुष से संतान उत्पन्न करती है, शाह वो है इस लोक में निंदाम अवापनोति, निंदा को प्राप्त करती है, चाह और पतिलोकात, पतिलोक में भी हियते भ्रष्ट हो जाती है। उसके बाद 162वां श्लोक है। इसमें लिखा है, नान्योत्पन्ना प्रजास्तिह न चापन्य परिग्रहे न द्वितीयस्य साध्वी नाम कुचित तपोदिश्यते। अर्थात इस संसार में अन्य उत्पन्ना चाप अन्य परिग्रहे अपि प्रजा नास्ति, दूसरे पुरुष से प्राप्त संतान और दूसरे की स्त्री में उत्पन्न संतान संतान नहीं कहलाती। चा और साध्वी नाम द्वितीय भर्ता क्वचित न उपदिश्यते, पतिव्रता स्त्रियों के लिए दूसरा पति करने का विधान कहीं नहीं किया है। अब इसके अनुशीलन देखिए तो 153 से 162 श्लोक निम्न प्रकार से प्रक्षिप्त हैं। पहला कारण है अंतर्विरोध। इस प्रसंग में पति की अनावश्यक महिमा प्रदर्शित करके केवल स्त्रियों के लिए ही सारे कर्तव्य निश्चित कर दिए हैं और पुरुष को सब तरह से छूट कर दी है। यह एक पक्षीय आग्रहबद्ध वर्णन मनु की मान्यताओं के विरुद्ध जान पड़ता है। 153वें श्लोक में परलोक में भी पति को सुख देने वाला कहा है, जबकि मनुस्मृति का सिद्धांत कर्म के आधार पर सुख दुख की प्राप्ति का है। किसी दूसरे के सहारे से अगला जन्म नहीं मिलता, अपितु अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर ही अगला अच्छा या बुरा जन्म मिलता है। अपने कर्मों का जीव स्वयं भोगता है। देखिए 4 अध्याय का 240वां श्लोक, 12वें अध्याय का 3रा श्लोक, 8वें अध्याय का 25वां
और 39 से 52वां श्लोक और 74वां श्लोक। 154वें श्लोक में गुणहीन और परस्त्रीगामी पति को देवता मानकर पूजने का कथन है। मनुस्मृति में स्त्रियों और पुरुषों को समान व्यवहार का निर्देश है। किसी वर्ग के साथ पक्षपात की भावना नहीं है। देखिए तीसरे अध्याय का 55वां, 56वां, 60वां श्लोक और 9वें अध्याय का 28वां, 101 और 102वां श्लोक। 9वें अध्याय के 101 से 102 श्लोकों में स्पष्ट कहा है कि स्त्री पुरुष परस्पर ऐसा आचरण करें जिससे आपस में मतभेद या अलगाव का अवसर न आए। 154वां श्लोक इन उद्धृत श्लोकों से विरुद्ध है। 155वें श्लोक के लिए पृथक से यज्ञ का निषेध किया है और पति सेवा के अंतर्गत ही सभी धर्म कार्यों को माना है। जबकि 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहा है अपत्यम धर्म कार्याणि दराहीन, अर्थात संतानोत्पत्ति, यज्ञ आदि धर्म कार्य स्त्री के ही अधीन है। और 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी शौचे धर्म पन्यापत्या चा, अर्थात घर की शुद्धि, धर्मानुष्ठान और भोजन पकाने में स्त्रियों को लगाएं। 9वें अध्याय के 69वें श्लोक में तस्मात् साधारणो धर्माश्रुतो पत्न्या शहोदिता, और तीसरे अध्याय के 118वें श्लोक में दंपत्ति के लिए यज्ञ शेष का भोजन का विधान। ये सभी प्रमाण धर्म कार्यों में स्त्रियों का भी स्वतंत्र और समान अधिकार सिद्ध करते हैं। अन्य प्रमाण दूसरे अध्याय का 41 से 42वां श्लोक की अनुशीलन अंतर्विरोध शीर्षक पर द्रष्टव्य है। 156वें श्लोक में परजन्म में पति लोक की कल्पना मनुष्यमत नहीं है। मनु मृत्यु के बाद दो ही गति मानते हैं, या तो संसार में जन्म या मुक्ति। उसके बाद 157 से 162 श्लोक आप देखेंगे तो 9वें अध्याय के 56 से 63 और 76 श्लोकों के विरुद्ध है। इनमें स्पष्ट शब्दों में नियोग विधि का विधान है। 153 से 162 श्लोकों की मान्यताएं मनु विरुद्ध हैं। इसके ज्ञान के लिए 5वें अध्याय का 147वां और 148वें श्लोक पर भी अंतर्विरोध शीर्षक समीक्षा द्रष्टव्य है। इन अंतर्विरोधों के आधार पर भी ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं। उसके बाद 163वां श्लोक है। इसमें लिखा है पूर्व पति को छोड़कर दूसरे श्रेष्ठ पति को अपनाने की निंदा। इसमें लिखा है पतिमित्वा अपकृष्टम स्वमकृष्टम या निवेशते निंदयवशा भवे लोके पर पूर्वति चोच्यते, अर्थात विवाह होने के बाद तुलनात्मक रूप में किसी अच्छे व्यक्ति के मिलने की संभावना होने पर या स्वयं अपकृष्टम पतिम हिंत्वा उत्कृष्टम पतिम निषेवते है। जो स्त्री अपने निम्न कुल या निम्न गुण वाले पति को छोड़कर उत्तम कुल या उत्तम गुण वाले पति को सेवन करती है वह लोके निंदा एव भवेत, लोगों में निंदा प्राप्त करती है। और पर पूर्वः इति उच्यते, पहले यह दूसरे की पत्नी थी, यह उसके विषय में व्यंग किया जाता है। उसके बाद 164वां श्लोक है। इसमें लिखा है व्यभिचारात् उभर्तु स्त्रीलोके प्राप्नोति नित्यताम श्रृंगालोक योनि प्राप्नोति पापरोगस्य पीड्यते, अर्थात स्त्री भर्तु व्यभिचारात् तु, स्त्री पति का उल्लंघन अर्थात उस पति को छोड़ परस पुरुष से संपर्क करने से लोक में निंदिताम प्राप्नोति, निंदा को ही प्राप्त करती है। श्रृंगालोक योनि प्राप्नोति, और मरकर गीदड़ की योनि में जन्म पाती है, तथा पाप रोगे पीड्यते, कुष्ठ और पाप रोगों से पीड़ित होती है। अब इसकी अनुशीलन देखिए तो 164वां श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त है। पहला कारण है प्रसंग विरोध। पूर्वापर प्रसंग इस श्लोक से टूट रहा है। 163वें में कहा है एक पति को छोड़ उससे अच्छे पति को अपनाने पर लोक में उस स्त्री की निंदा होती है, और इस भाव की पूर्ति 165वें में कही है। जो मन, वाणी और शरीर से अपने पति के अनुकूल रहती है, लोक में उसकी साध्वी के रूप में प्रशंसा होती है। बीच में स्त्री के व्यभिचार के फल का कथन असंगत है। जो आवश्यक फल था वह 163वें में कहा जा चुका है। उसके बाद दूसरा कारण है शैली विरुद्ध। तो इसकी शैली निराधार और अपशब्द युक्त है, जो मनु की शैली से विपरीत है। तीसरा कारण है अंतर्विरोध। एक ही कर्म के फल रूप में श्रृंगाल योनि का निर्णय और पाप रोगों से पीड़ित होने का निर्णय मनु के सिद्धांत से विरुद्ध है। मनु तो अनेक कर्मों से मिलकर किसी योनि की प्राप्ति मानते हैं। देखिए 12वें अध्याय का 9वां, 39 से 52 और 74वां श्लोक। उसके बाद 165वां श्लोक है। इसमें लिखा है पति के अनुकूल आचरण करने से पत्नी अधिक सामान्य होती है।
इसमें लिखा है पतिमिया ना विचरति मनोभाग्य शयतः शाभृत लोकमाप्नोति शद्विषाद्विति चोच्यते। अर्थात जो स्त्री मन वाक देह संयता, मन वाणी और शरीर को संयम में रखकर पति ना अविचरती, पति के विरुद्ध आचरण नहीं करती, वह व्रत लोकम आपनोति, पति लोक अर्थात पति के हृदय में आदर का स्थान प्राप्त करती है। और शद्वी शाध्वी इति उच्यते, लोग श्रेष्ठ लोग उसको पतिव्रता या अच्छी पत्नी कहकर प्रशंसा करते हैं। अब इसके अनुसलन देखिए तो लोक शब्द का विवेचन, लोक शब्द लोक दर्शने धातु से सिद्ध होता है। इस प्रकार इसका अर्थ दृष्टि यानी दर्शन स्थान भी है। यहाँ व्रतलोकम आपनोति मुहावरे के रूप में प्रयुक्त है, जिसका अर्थ है पतिव्रता स्त्री पति के हृदय में स्थान में बस जाती है या पति की दृष्टि में प्रिय आदरणीय बन जाती है, या परलोक आदि का प्रसंग नहीं है। उसके बाद 166वां श्लोक है, इसमें लिखा है अनेन नारीवृत्तेन मनोभाग्य संयतः यह प्रयम कीर्तिमाप्नोति पतिलोकम परत्रचः। अर्थात जो स्त्री मन वाक देह संयताम, मन वाणी और शरीर के संयम पूर्वक रहकर अनेन वृत्तेन इस आचरण से रहती है, वह यह अग्रहा कीर्तिम आपनोति इस लोक में उत्तम कीर्ति को प्राप्त करती है, चा और परत्र पतिलोकम मरकर पतिलोक को प्राप्त करती है। अब इसके अनुसरण देखिए तो 166वां श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त है। पहला कारण है अंतर्विरोध। मनु के मत में परलोक में पतिलोक नामक कोई स्थान या विशेष स्थिति नहीं है। वे या तो प्राणियों के रूप में पुनर्जन्म पाते हैं या मुक्ति, वे अनेक कर्मों से किसी जन्म की प्राप्ति मानते हैं, केवल एक पति सेवा के आधार पर ही नहीं। दूसरा कारण है शैली विरुद्ध। जहाँ कहीं भी विषय के अंत में मनु ने फल कथन कहा है, वहाँ या तो उत्तम गति की प्राप्ति का फल बताया है अथवा ब्रह्म की प्राप्ति का फल। देखिए दूसरे अध्याय का 249वां श्लोक, चौथे अध्याय का 260वां श्लोक, 6वें अध्याय का 85वां और 97वां श्लोक आदि। इनके अतिरिक्त मनु ने कोई फल नहीं कहा है। यह श्लोक मनु की फल कथन की शैली के भिन्न होने के कारण प्रक्षिप्त है। तीसरा कारण है प्रसंग विरोध। 167वें श्लोक में अवृत्ताम पद से यह संकेत मिलता है कि 167वां श्लोक स्त्री धर्म विधान संबंधी प्रसंग से जुड़ा हुआ है। 166वें श्लोक में फल कथन से प्रसंग की समाप्ति हो जाती है और निरंतरता नहीं रहती, जबकि एवं शब्द निरंतरता का द्योतक है। इस प्रकार यह श्लोक बीच में प्रसंग की निरंतरता को तोड़ने के कारण प्रक्षिप्त सिद्ध हो रहा है। उसके बाद 167वां श्लोक है, इसमें लिखा है स्त्री की मृत्यु पर यज्ञ से अग्नि संस्कार। इसमें लिखा है एवं व्रताम शवाणा स्त्री द्विजाति पूर्वमाणिनी दायेन अग्निहोत्रेण यज्ञ पाश्य व धर्मवित। अर्थात ए व्रताम शवाणाम स्त्रीम, इस पूर्वोक्त आचरण का पालन करने वाली स्त्री को पूर्वमाणिनी, यदि वह पति पहले से ही मर जाए तो धर्मवित, धर्म का जानने वाला व्यक्ति यज्ञ पात्रों का प्रयोग करके अग्निहोत्रेण दायेत, अग्निहोत्र विधि से उसका दाह संस्कार करे। अब इसके अनुसरण देखिए तो यज्ञ पात्रों का परिचय एवं विवरण 5वें अध्याय के 170वें की समीक्षा में देख सकते हैं। उसके बाद 168वां श्लोक है, इसमें लिखा है भार्याय पूर्वमाण्य तत्वाग्नीय अत्यंत कर्मणि पुनर्दार क्रियाम कुर्यात अनुरोधमेव चः। अर्थात पूर्वमाण्य भार्याय अंत्य कर्मणि अग्निन दत्वा, अपने से पूर्व मर जाने वाली पत्नी का अंत्येष्टि कर्म के द्वारा अग्नि में दाह संस्कार करके पुनर्दार क्रियाम कुर्यात, फिर विवाह करें, चा और पुनः आधानाम एव, फिर 5 महा अग्नियों का दान करें, 5 महायज्ञ करें। अब इसके अनुसरण देखिए तो 168वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है। पहला कारण है प्रसंग विरोध। प्रसंग संकेतक श्लोक 5वें अध्याय के 146वें के अनुसार उपसंहारात्मक श्लोक 169 से पूर्व तक यह केवल स्त्रियों के धर्मों का कथन या प्रसंग है। इस प्रसंग में पुरुषों के लिए विधान करना प्रसंग संकेत श्लोक के अनुसार प्रसंग विरुद्ध है। 5वें अध्याय के 146वें श्लोक में प्रारंभ किए स्त्री धर्म प्रसंग का समापन 167वें श्लोक में एवं व्रताम श्रवणा स्त्रीम कहकर कर दिया है। ये शब्द यह संकेत करते हैं कि इसके पश्चात इस संबंधी कोई वर्णन न होकर उपसंहार ही हो सकता है। प्रसंग समाप्ति के पश्चात पुनः
प्रसंग विरुद्ध कथन असंगत है। इस प्रकार यह श्लोक प्रक्षिप्त है। उसके बाद 169वां श्लोक है। इसमें लिखा है उपसंहार। अनेनम विधिनाम नित्यम पंचज्ञान हापयेत द्वितीयामोप्योषो भागम कृतदारो गृहे वशेत। अर्थात अनैन विधिना, इस चौथे अध्याय के 1 से 5वें अध्याय के 168वें श्लोक तक पूर्वोक्त विधि से रहते हुए पंचज्ञान नहापयेत, पंचज्ञों को कभी न छोड़ें और आयुषा द्वितीयम भागम, आयु के दूसरे भाग तक कृतदारा, विवाह करके अर्थात विवाह प्रोक्त स्त्री सहित गृह वशेत, घर में निवास करें। तो दोस्तों यहाँ पर 5वां अध्याय समाप्त हो जाता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।